हाय बारा, एक नेपोलिटन। समझ गया। किरिशिमा-सा, नेपोलिटन रेडी है। ओह, ये तो बहुत जल्दी हो गया। मैं इसे टेबल पर दे आती हूँ। वैसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ नात्सुकी-कुन। क्या तुमने पक्का पहले कभी काम नहीं किया? वैसे मैं घर पर खाना बनाता हूँ। फिर भी तुम अपने दूसरे दिन ही किचन संभाल रहे हो, ये तो बहुत कमाल की बात है। तुम इतनी जल्दी सीख गए। असल में मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम इतने कैपेबल होगे। मुझे फ्रंट ऑफ हाउस का काम सीखने में 1 महीना लग गया। मैंने कॉलेज में कैफे में भी काम किया था और मैं घर पर हमेशा कुकिंग के बारे में पढ़ता रहता था। हम यहाँ हैंग आउट करने आए हैं। ये लोग हैं। वेलकम। मैं तुम लोगों का टेबल दिखाती हूँ। इस तरफ प्लीज। हमने सुना था कि तुम दोनों अब काम कर रहे हो। हम तो सरप्राइज हो गए। हाँ, सही सुना। काश तुम्हें पहले बता दिया होता। वैसे क्या तुम यहाँ हमारा काम बढ़ाने के लिए आए हो? कम ऑन, ऐसा मत बोलो। क्या तुम खुश नहीं हो कि हम यहाँ आए हैं नात्सु? क्या मुझे होना चाहिए? हम अभी तो स्कूल में मिले थे। क्या तुम अब खुश हो नात्सु? हाँ, क्या तुम खुश हो कि हम फ्रेंड्स हैं? हाँ, शायद। क्या तुम्हें हमारे साथ स्कूल आने में मजा आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। तो तुम अब भी मजे कर रहे हो? तुम खुश हो कि मैं आई? हाँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं हूँ। ठीक है। ये तुम दोनों कितने क्लोज हो? हाँ, नात्सु और मैं बेस्टीज हैं। ये हमारी एक पिक्चर ले लो यूही। हे, रुको। ये थोड़ा क्या? हे यूही, चलो एक साथ फोटो लेते हैं। हे, ये चीटिंग है। अच्छा है ना? वैसे याद आया, यहाँ होशिमिया क्यों नहीं है? हमने तो उसे इनवाइट किया था, पर उसका स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है। क्या मैं इसे अपने इंस्टा पर भी अपलोड कर सकती हूँ? ओके, बिल्कुल। मेरा भी एक्चुअली एक अकाउंट है। मेरे फ्रेंड मुझसे काम पर मिलने आए। थैंक्स गाइस। कौन से फ्रेंड्स? क्या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? हे नात्सु, तुम किचन में काम कर रहे हो ना? अगर हम अभी फूड ऑर्डर करें तो इसका मतलब तुम बनाओगे? हाँ, शायद। मुझे पास्ता चाहिए और जो भी तुम्हारी स्पेशलिटी है वो ले आओ। मुझे भी डिनर में खाना है, इसके लिए मुझे कुछ लाइट चाहिए जो तुम रेकमेंड करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या खा रहा हूँ, बस मुझे ज्यादा चाहिए। एक कैफे से बड़ा पोर्शन की उम्मीद मत रखो। अब तुम क्या करने वाले हो? ठीक है, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है। मैं इसे एग्री करता हूँ। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और तुमने मेनू पर कुछ बदलाव किए हैं, है ना? मैंने इसे अपने तरीके से बनाया है, किसी को मत बताना। ये अच्छा है। हे तात्सु, क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ? मैं इतना एम्बेरसिंग कुछ नहीं करने वाला। चाहिए तो थोड़ा ले लो। वेल, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो ये भी बहुत अच्छा है। क्या तुमने यहाँ काम करना अभी शुरू नहीं किया? हाँ, किया तो है। तुम सच में अमेजिंग हो। तुम सब कुछ कर सकते हो। मिडटर्म्स बहुत बेकार होते हैं। मुझे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आता। फिक्र मत करो, हमारे पास अभी भी पूरा 1 हफ्ता पड़ा है। 1 हफ्ता में कुछ नहीं होगा जब मैं क्लास में सुनती ही नहीं हूँ। यूता, इस स्कूल के एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं। अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हें दोबारा एग्जाम देना होगा, वरना तुम क्लब में पार्टिसिपेट नहीं कर तुम्हारी बात सकती। सुन नहीं रही हूँ। ठीक है, तो चलो बाहर चल के मजे करते हैं।
ओह नो थैंक्स। क्या तुम पागल हो क्या? तुम्हें क्या लगता है क्लब एक्टिविटीज क्यों सस्पेंड करवाई गई है? ताकि हम पढ़ाई कर सके, है ना? पढ़ाई? तात्सुया, क्या तुम बिना पढ़े टेस्ट देने का प्लान कर रहे हो? रीटा, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं अपनी टेक्स्ट बुक एग्जाम के दिन सुबह रिव्यू करूंगा। इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। गाइस, चलो एक स्टडी सेशन रखते हैं। स्पेसिफिकली मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमें ज्वाइन करो। ओके, सबसे पहले यूता और तात्सुया, हमें बताओ कि तुम्हें कौन से पार्ट समझ नहीं आते। तुम्हें बताए कि क्या समझ नहीं आ रहा? अरे यार, हमें खुद ही नहीं पता कि हमें पता क्या नहीं है। इस बात को इतना हल्के में मत लो, ये तो बिल्कुल होपलेस है। होशिमिया, तुम एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ना तो। ये पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है। क्या? ओके, देखती हूँ। ओह हाँ, हो गया। ये ठीक है ना? हाँ, एकदम ठीक है। ठीक है, नात्सुकी कर। नात्सुकी कर। कुछ नहीं, तुम उसकी टेंशन मत लो। सच में मैं आगे काम करती हूँ। बाल बाल बचा। होशिमिया की स्माइल बहुत पावरफुल है। ये नात्सु, क्या तुम स्मार्ट हो? स्मार्ट हूँ या नहीं ये नहीं पता, पर मैं एक्चुअली क्लास में ध्यान देता हूँ। क्या? ये तो चीटिंग है। मुझे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता। तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें पढ़ाने से मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, अच्छा है ना? अच्छा, ओके। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये और ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। मुझे देखने दो। ये तो सुपर बेसिक चीज़ है, ये ठीक बात नहीं है। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बुरी हालत में है। इस फॉर्मूला में ये इक्वेशन भी शामिल है। इस तरह से तुम उस आंसर तक पहुंचती हो। सॉरी। तो अब तुम्हें समझ आ गया? ओह हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम दोनों एक रूम ले लो यार। ये मुझे सिर्फ पढ़ा रहा था, है ना? हाँ बिल्कुल। जो भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। उसके बाद हम रोज स्कूल के बाद पढ़ने के लिए मिलते थे। प्लीज गाइस, मेरे साथ इस वीकेंड पे पढ़ लो। ओह, तुम काफी ज्यादा डेस्परेट लग रहे हो। मुझे एग्जाम में फेल होने की कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रैक्टिस ना कर पाना मेरी अलग प्रॉब्लम होगी। प्लीज, बस एक बार मैं सबको सॉफ्ट ड्रिंक पिलाऊंगा। मेरे लिए भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। प्लीज, तात्सु बोले वो ड्रिंक भी दिलाएगा। तुम मुझसे सारा बिल भरवा रही हो। ठीक है, हमारे पास एग्जाम तक 2 दिन हैं, तो जो लोग आ सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? नहीं, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक की जरूरत नहीं है, तुम ही पी लेना अपनी शुगर बढ़ाने के लिए। तुम हमेशा इतने अच्छे हो नात्सु। ओह, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा, पर हम फ्रेंड्स हैं ना, तुम्हें पता है। नात्सु, कभी कभी तुम कैजुअली एम्बैरेसिंग बातें बोल देते हो। I'm sorry, क्या वो क्रीपी था? नहीं, मुझे लगता है कि ये तुम्हें कूल बनाता है। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। वो बस ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं उसकी पढ़ाई में मदद कर रहा हूँ। क्या तुम्हें वो तो अच्छी लगती है? क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वेल, इसमें तो कोई मजा नहीं है। तो क्या तुम्हें होशिमिया अच्छी लगती है या नाना से? होशिमिया तायो। ओह अच्छा, मैं समझ गया। पर इससे तुम्हें क्या? मेरा तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। है ना, मुझे पता था यही तुम्हारा जवाब है। अब ये ठीक नहीं है। हाँ, ये सच है, तो इस बारे में मैं अब क्या ही करूं? है नात्सुकी, तुम लेट हो गए यार। मुझे माफ करना, ट्रेन थोड़ी लेट हो गई।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या क्या मैं नहीं आ सकती? ये तो एक इत्तेफाक है, हम भी यहाँ पढ़ने आए हैं। सही कहा ना सेरिका? हाँ, वैसे भी मैं और तुम्हारे सच में बहुत दोस्त हैं। मैं बस मिडिल स्कूल से इस बंदी के साथ फंसी हुई हूँ। नात्सु, तुम और मेलिन बचपन से दोस्त हो, है ना? ओह, तुम्हारे लिए सीट हमने रखी थी। तुम्हें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं? मैंने एग्जाम्स के की पॉइंट्स और जहाँ तुम गलती कर सकती हो वो सब समराइज कर दिया है उता। ये क्या है? वाह! क्या मैं देख सकती हूँ? वाह, ये सच में काफी अच्छा है। इसे समझना कितना आसान है ना? तुम सही हो। तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट पता ना हो। मैं देर रात तक जागा था इसे बनाने के लिए और आज मैं थोड़ा थक चुका हूँ। पर मैं ये हमेशा करता था जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, इसलिए ये इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। सॉरी, थैंक्स। तुमने मेरे लिए जो भी किया है उसके बाद मैं फेल नहीं हो सकती। हे रीता कुन, मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे पढ़ा दोगे? हाँ बिल्कुल। हे, मुझे लगा तुम स्मार्ट हो। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हे, तुम्हें पता है आजकल उता सिर्फ तुम्हारी ही बातें करती है। ओह हाँ, तुम दोनों गर्ल्स बास्केटबॉल टीम में हो ना? हाँ, और वो पूरी तरह से एक प्यार में पागल लड़की बनती जा रही है। उसे छेड़ो मत। मैं नहीं छेड़ रही। तुम्हारी पार्टनर इन क्राइम होने के नाते मेरे पास एक सजेशन है। मैं शायद तुम्हारी और उता की सेटअप करवा सकती हूँ। क्या मैं करूँ? अब क्या? मैं और उता एक साथ? नात्सु, ओ हाँ उता। तुम मेलिन के साथ क्या बातें कर रहे थे? हाँ, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरी? हाँ, मैं जानना चाहता था कि तुम प्रैक्टिस के वक्त कैसी होती हो। सच में? अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। जाहिर है कि हम एंड में एक ही ट्रेन में आ गए। जो मैंने आज देखा उस हिसाब से तुम्हारा हाई स्कूल काफी अच्छा जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये मेरा प्लान है एक रंगीन टीनेज के लिए। हाँ, तुमने क्या कहा? मैं अपने ग्रे टीनेज को एक रेनबो कलर से दोबारा भरना चाहता हूँ। यही मेरा प्लान है अपने रंगीन टीनेज के लिए। क्या? ये बहुत बेकार नाम है। प्लान फॉर अ कलरफुल टीनेज। हंसो मत। और दूसरों के मुंह से ये सुनना एम्बैरेसिंग लगता है, इसलिए ऐसा मत बोलो। सॉरी। खैर, जो भी हो नात्सुकी, क्या तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? ओह, मुझे जो दिख रहा है ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो। तुम्हारा क्या मतलब है? खुद ही पता लगा लो। क्या यार, उसने ठीक से बताने से मना कर दिया। हेलो। गुड इवनिंग नात्सुकी कुन। हे, गुड इवनिंग। काफी दिनों बाद बात हो रही है। हाँ, थोड़ा वक्त हो गया। तो तुमने कॉल क्यों किया? कुछ हुआ है? वेल, कोई बड़ी बात नहीं है। पर तुम्हें आजकल तत्सुया कुन कैसा लग रहा है? तुम्हारा क्या मतलब है? वो आजकल थोड़ा उदास लगता है। मुझे उम्मीद है ये सिर्फ मेरा वहम है, पर मुझे लगा एक दूसरे लड़के को इसके बारे में पता होगा। तात्सुया उदास है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो ऐसा क्यों होगा। तो शायद ये मेरा वहम है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और सेफ्टी के लिए मैं स्कूल में उस पर नजर रखूंगा। हम आसान है, एग्जाम खत्म हो गए। ये
वाओ, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमेशा बहुत अच्छा गाती हो यूना चान। तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। वो तो कुछ भी नहीं था। क्या आउटगोइंग लोग ऐसे ही कैरियोके करते हैं? मुझे कॉलेज में सोलो कैरियोके का चस्का लग गया था और मैं बहुत गाया। मेरे स्कोर्स काफ़ी अच्छे आते थे पर कभी दोस्तों के साथ नहीं गाया। ओके नात्सु, अब तुम्हारी बारी है। क्या हाँ, क्यों नहीं। 7 साल पुरानी बात है, शायद ये वाला गाना ठीक रहेगा। क्या वो तो एक्वा टाइम्स है? हमें सेम बैंड के गाने पसंद है। मुझे भी यही गाने पसंद है। क्या मैं तुम्हारे साथ गा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, अकेले गाने में मुझे बहुत नर्वस फील होता था। क्या तुम्हें अपनी सिंगिंग पर कॉन्फिडेंस नहीं है? तुम खुद ही देख लो। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? वाह वाह, तुम तो कमाल के हो नात्सु। हाँ मैं बैठ गई थी ताकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। एक्चुअली काश तुमने गाना बंद नहीं किया होता। अब इससे मुझे बहुत नर्वस फील होता है। इतना अच्छा गाने के बाद भी तुम नर्वस हो? मजाक है क्या? मैं तो अभी भी उसके उम्र में हूँ। मैं तुम्हारी फैन हो गई। नात्सु, मैं तुम्हें और गाते हुए सुनना चाहती हूँ। क्या तुम ये गा सकते हो? ओह बढ़िया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी गाओ था। ये लगभग एक पुन बन गया था। चुप रहो। तुम पक्का श्योर हो ना? क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ में गाने में मजा और एक्साइटमेंट दोनों होती है ना? तो क्या तुम ये और ये गा सकते हो? बिल्कुल, हमारी पसंद सच में एक जैसी है। है ना? मेरी ज्यादा दोस्त नहीं है जिससे मैं रॉक के बारे में बात कर सकूं, इसलिए मुझे इसमें बहुत मजा आता है। ओके ठीक है, तो चलो अब हम ये सब गाते हैं। सॉरी गाइस, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मजे करो। तात्सु को क्या हुआ? मैं उसे देख कर आता हूँ। तात्सुया, तुम्हें क्या चाहिए? सच में मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ क्योंकि तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। क्या तुम गुस्से में हो तात्सुया? मैं गुस्से में नहीं हूँ। सॉरी नात्सुकी, पर आज मुझे अकेला छोड़ दो। तात्सुया, अगर कोई बात परेशान कर रही है तो चुप रहो, मैंने तुम्हें मुझे अकेला छोड़ने को कहा। कभी कभार मैं खुद को इतना बुरा फील करवाता हूँ कि मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक बेहतर इंसान हो। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो?
तुम्हें सच में लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ? क्या तुम नहीं हो? कम से कम मुझे तो तुम बेहतर लगते हो। सॉरी नात्सुकी, इसके बारे में तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। सॉरी नात्सुकी, मुझे एक्चुअली लगा था कि ऐसे हो सकता है। हाँ, पर क्यों? यहाँ चल क्या रहा है? असल में तात्सुया तुमसे जल रहा है। मुझसे जलन? पर मुझसे ही क्यों? शुरुआत बास्केटबॉल से हुई। बास्केटबॉल उसकी पहचान है और तुमने उसे वहां हरा दिया। जब तुम कुकिंग कर रहे थे, हमारी पढ़ाई में मदद कर रहे थे और कैरियोके में गाना गा रहे थे, तुम हमेशा परफेक्ट थे। और यूता इस बात पे फिदा हो गई थी। इस सब में ऊता का क्या लेना देना है? ये बहुत सिंपल है। तात्सुया को यूता पसंद है। मुझे पहले से ही पता था, पर शायद हुसीमिया-सान और नानसे-सान ने भी नोटिस कर लिया होगा। पर उस दिन जब मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा था उसे कोई पसंद नहीं है। हाँ, मुझे पक्का पता था कि वो यही बोलेगी। तात्सुया कूल बनने का दिखावा करता है, खासकर तुम्हारे सामने। पर क्यों? आखिर क्यों? मैं तात्सुया को बहुत मानता था। मैं उसकी तरह खुश और मजेदार बनना चाहता था। मैं उसके जैसे किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता था और एक फन लाइफ जीना चाहता था। इस वजह से मैंने वो मुझसे क्यों जलेगा? अच्छा, तो बात ये है। ये तात्सुया की गलती है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी बात सुनो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तो शायद मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दी। तब भी और आज भी मैं लोगों की फीलिंग समझने में बहुत बेकार हूं। ये अभी भी नहीं बदला है। Chic to